बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 8 में बलूचिस्तान बोर्ड। आज हम चैप्टर 5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 5 को स्टार्ट करने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में सिंपल आपने पढ़ना क्या है, रेशो क्या है और प्रोपोर्शन क्या है। तो चैप्टर 5 बहुत ही छोटा है, उसका सिर्फ एक ही मश्क है 5.1। तो 5.1 में सारे रेशो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है, तो आसान है। सबसे पहले आपने समझना है कि रेशो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है और साथ में प्रोपोर्शन के टाइप्स क्या है। तो हमारे बुक में बहुत सारे एग्जांपल गिवन है। मैंने सबसे पहले क्या है, यहाँ पर सबसे सिंपल अल्फाज में लिखा है ताकि आपको पहले समझ आ सके। फिर क्वेश्चन में हम इसको पढ़ेंगे कि रेशो किस तरह लिखते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, वो फिर हम 5.1 में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे कि प्रोपोर्शन दरअसल में है क्या, उसी तरह रेशो दरअसल में है क्या, फिर उसके टाइप्स, इनवर्स प्रोपोर्शन, उसी तरह डायरेक्ट प्रोपोर्शन, कंपाउंड प्रोपोर्शन दरअसल में ये है क्या। सबसे पहले आपने इसको समझना है। तो सिंपल देखो, हमारे पास क्या है, रेशो। रेशो बहुत ही सिंपल। रेशो का मतलब क्या है, अगर आप क्या करोगे, दो क्वांटिटीज को आपस में क्या करोगे, कंपेयर करोगे। सिंपल, कंपेयर टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन। अगर हम सिंपल दो क्वांटिटीज को आपस में कंपेयर करेंगे तो इसको हम क्या नाम देंगे, रेशो का नाम देंगे। बस सिंपल क्या समझना है कि रेशो क्या है, सिंपल। अगर आप दो क्वांटिटीज को आपस में कंपेयर करोगे तो उसको हम क्या नाम देंगे, रेशो का नाम। अब देखो, सबसे पहले अपनी एग्जांपल बनाना है। देखो, एक क्लास है ना, उस क्लास में देखो 12 बॉयज है और 8 गर्ल्स है। तो इसका हम रेशियो किस तरह बनाएंगे। देखो, एक क्वांटिटी कौन सा है, बॉयज। देखो, बॉयज हमारे पास एक क्वांटिटी है और गर्ल्स हमारे पास क्या है, दूसरा। तो हमारे पास क्या है, दो क्वांटिटीज, एक बॉय है, एक तरफ बॉय है और एक तरफ गर्ल। तो हम बॉयज और गर्ल को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। किस तरह लिखेंगे इसको, सिंपल में 12:8। तो ये हमारे पास क्या बन गया, रेशो बन गया। देखो, अगर आप दो क्वांटिटीज को कंपेयर करोगे तो इसको हम नाम देंगे, ये आपने क्या बना लिया, बाय डिवीजन, इसको हम नाम देंगे रेशो। तो रेशो ऑफ क्या है, सिंपल। उसमें आप क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे। किस चीज का कंपैरिजन करोगे, सिंपल, टू क्वांटिटीज का कंपैरिजन करोगे। किस तरह करोगे उस कंपैरिजन, बाय डिवीजन। डिवीजन के तरीके से आप उसका क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे। तो सिंपल रेशियो क्या है, सिंपल अल्फाज में आपने समझना है। सबसे जो बेसिक पॉइंट है रेशियो का, कि रेशियो में आप कंपैरिजन करते हो दो क्वांटिटीज को। आप दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हो किस तरीके से, डिवीजन के तरीके से हम कंपेयर करते हैं। तो ये सिंपल है। जिस तरह हमारे पास क्या है, बॉयज और गर्ल। तो बॉयज और गर्ल क्या है, दो क्वांटिटीज बन गई। तो इन दो क्वांटिटीज को अगर आपस में हम कंपेयर करेंगे बाय डिवीजन तो इसको हम क्या नाम देंगे, रेशियो। देखो, 12, 12, 8। तो इसको हम क्या नाम, ये जो दरमियान में दो डॉट हमने लिखा है, ये हमारे पास क्या है, रेशियो। ये क्या है, रेशियो का सिंबल है। तो ये हमारे पास क्या बना, रेशियो। आप और भी रेशियो बना सकते हैं। देखो, अगर देखो एक ज्योमेट्री बॉक्स है, उस ज्योमेट्री में क्या है, लेट सपोज क्या है, 12 पेंसिल है और उसमें क्या है, लेट सपोज दो हमारे पास क्या है, या तीन आप कह सकते हो। उस ज्योमेट्री में 12 पेंसिल है और लेट सपोज 10 उसमें क्या है, पेंसिल। सही है, पेन। तो 12 हमारे पास क्या है, पेंसिल है और 10 उसमें क्या है, कलम, पेन पड़े हुए। तो आप रेशियो किस तरह बनाओगे, इन दो क्वांटिटीज को आपस में कंपेयर करोगे बाय डिवीजन। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रेशियो। तो 12:10। इसको सिंप्लीफाई करोगे आपके साथ आंसर आएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, रेशियो। जब आप दो क्वांटिटीज को कंपेयर करोगे बाय डिवीजन मेथड, इसको हम नाम देंगे रेशियो। अब देखो, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो। देखो, जिस तरह जनरल एग्जांपल, ए हमारे पास क्या है, एक क्वांटिटी है और बी हमारे पास क्या है, दूसरी क्वांटिटी। दो क्वांटिटीज को हम कंपेयर कर रहे हैं, दरमियान में क्या लिख रहे हैं, रेशियो। तो इसको हम क्या नाम देंगे, रेशियो। अब देखो, एक फॉर्म हमारे पास रेशियो का ये है, आप इसको ए रेशियो भी इस तरह भी लिख सकते हो, या दूसरा तरीका इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, ए डिवाइडेड बाई बी। तो ये भी हमारे पास क्या है, रेशियो। तो इस तरह आप लिख सकते हो, ये भी सही है, या इस तरह लिखो, ये भी सही है। अगर आप दो डॉट ये रेशियो का सिंबल को खत्म करोगे तो किस तरह लिखोगे, पहला वाला ऊपर आएगा, दूसरा वाला नीचे आएगा। तो ये भी हमारे पास क्या बन गया, रेशियो बन गया। अब प्रोपोर्शन क्या है, देखो, प्रोपोर्शन सिंपल। प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, सिंपल, अगर हम क्या करेंगे, दो रेशियो को आपस में क्या करें, इक्वल कर दे। दो रेशियो को आपस में क्या कर दे, इक्वल कर दे। इसका मतलब क्या है, सिंपल, आपने क्या समझना है, प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, दो रेशियो को क्या करते हैं, आपस में कंपेयर करते हैं। तो अपने सिंपल समझना है कि प्रोपोर्शन क्या है। प्रोपोर्शन भी उसी तरह सिंपल। प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, दो हमारे पास रेशियो, दो रेशियो को हम आपस में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जबकि रेशियो में हम सिर्फ क्या करते थे, दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते थे। मगर प्रोपोर्शन में हम क्या करेंगे, दो रेशियो को आपस में क्या करेंगे,
कंपेयर करेंगे। किस तरह, देखो सिंपल। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, देखो a डिवाइडेड बाई b, या हमारे पास एक रेशियो है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, देखो a रेशियो b, a रेशियो b, यहाँ पर मैंने लिखा b, और c डिवाइडेड बाई b, ये क्या है, दूसरा रेशियो। तो देखो दो रेशियो को अगर आप आपस में कंपेयर करोगे तो इससे क्या बन जाएगा, प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन क्या है, सिंपल। अगर आपने प्रोपोर्शन को समझना है तो प्रोपोर्शन किस तरह समझोगे, आप कहोगे जब हम क्या करेंगे, दो रेशियो को आपस में कंपेयर करेंगे तो उसको हम नाम देंगे प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर भी ये अलग रेशियो है और ये अलग रेशियो है, दो रेशियो को आपस में कंपेयर कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या बन जाएगा, प्रोपोर्शन बन जाएगा। इसको आप किस तरह लिखोगे, a डिवाइडेड बाई बी, इसको इस तरह लिखोगे a रेशियो b। c डिवाइडेड बाई d को किस तरह लिखोगे, c रेशियो d। और दरमियान में अगर आप दो रेशियो को कंपेयर कर रहे हो तो प्रोपोर्शन का सिंबल क्या है, डबल। आप क्या करोगे, दो दफा क्या लिखोगे, रेशियो का सिंबल लिखोगे। ये जो चार डॉट है ये किसका सिंबल है, चार जो डॉट हम लिखते हैं ये प्रोपोर्शन का सिंबल है। किसका सिंबल है, प्रोपोर्शन का सिंबल। क्यों प्रोपोर्शन का सिंबल है, क्योंकि देखो ये अलग रेशियो है, ये अलग रेशियो है, हम दो रेशियो को आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो इसी वजह से ये क्या बन जाएगा, प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन का सिंबल क्या है हमारे पास, चार डॉट लगे, ये अलग रेशियो, ये अलग रेशियो, तो यहाँ पर इसी वजह से दरमियान में कितने डॉट आएंगे, चार डॉट हमारे पास आएंगे। और ये जो चार नुक्ते हैं ये किसका सिंबल है, प्रोपोर्शन का सिंबल है। तो प्रोपोर्शन समझ आ गया कि दो सिंपल रेशियो को कंपेयर करना। इसको आप मल्टीप्लाई किस तरह के, देखो जब हम 5.1 को स्टार्ट करेंगे वहां पर हम प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे, मगर सिंपल आपने समझना है। देखो ए और डी, यहाँ पर पहला और यहाँ पर आखिरी, पहला और आखिरी हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम टर्म, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम टर्म। और दरमियान वाले देखो बी और सी, इसको हम क्या नाम देते हैं, मीन टर्म, इसको हम कहते हैं मीन टर्म। तो अगर आपने रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई करना है, किस तरह मल्टीप्लाई करोगे, एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करोगे और मीन को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। समझ आ गया, एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करोगे और मीन को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। देखो एक्सट्रीम हमारे पास क्या है, ए और डी, ये जो पहला यहाँ पर पहला और यहाँ पर आखिरी, ये हमारे पास एक्सट्रीम है। तो ए और डी को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ए डी बन जाएगा। इक्वल का सिंबल लिखोगे, जब मल्टीप्लाई करोगे तो फिर दरमियान में कौन सा सिंबल आएगा, इक्वल का सिंबल आएगा, प्रोपोर्शन का सिंबल फिर खत्म हो जाएगा। फिर उसी तरह मीन में हमारे पास क्या है, बी और सी, बी और सी को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या है, बी सी। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट। आप इसको इस तरह रेशियो को इस तरह आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो। जब आपके साथ दो रेशियो आ गया तो आप इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करोगे और मीन को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। तो आप इसको किस तरह लिखोगे, देखो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। देखो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट किसके बराबर है, मीन के प्रोडक्ट के बराबर है। तो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट इज इक्वल टू मीन प्रोडक्ट, ये हमारे पास यहां तक बन गया। अब रेशियो क्या, प्रोपोर्शन के हमारे पास क्या है, टाइप। तो प्रोपोर्शन तो आपको समझ आ गया कि दो रेशियो को आपस में क्या करना, कंपेयर करना, यह हमारे पास प्रोपोर्शन बन जाएगा। अब देखो प्रोपोर्शन के टाइप्स, बहुत ही सिंपल। प्रोपोर्शन के टाइप्स क्या है, सिंपल। पहला टाइप हमारे पास क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब अपने सबसे पहले इसको समझना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, देखो मेरे पास यहाँ पर एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी मेरे पास क्या है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, 10 एप्पल ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, 10 एप्पल, मेरे पास 10 एप्पल है। और 10 एप्पल का लेट्स सपोज जो रुपी लग रही है, जो कॉस्ट लग रही है, कीमत कितना है 10 एप्पल का, लेट्स सपोज 200, कितना है 200। तो सिंपल डायरेक्ट रिलेशन में क्या है, अगर आप एक चीज को बढ़ाओगे तो दूसरा चीज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मैं 10 एप्पल की बजाय 20 एप्पल लेना चाहता हूँ, देखो पहले 10 एप्पल थे, अब मैंने कितने कर दिए, 20 एप्पल, तो 10 से मैंने 20 कर दिया, तो मैंने एप्पल क्या कर दिए, बढ़ा दिया। तो अगर मैंने एप्पल को बढ़ा दिया तो कीमत भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 200 की बजाय क्या बन जाएगा, 400। तो डायरेक्ट रिलेशन में आपने क्या समझना है, अगर आपने एक चीज को बढ़ा दिया तो दूसरा चीज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मैं वापस कम कर दूं, देखो 20 की बजाय अगर मैं क्या लेना चाहूँ, लेट सपोज पहले मैंने 10 लिए थे ना, अगर मैं 10 की बजाय क्या लेना चाहूँ, 5 लेना चाहूँ, कितने, 5 एप्पल, तो अब कीमत कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। देखो अगर मैं एक चीज को बढ़ा दूंगा, देखो मैं एक चीज मैंने 100 से कितना कर दिया, 10 से कितना कर दिया, 20। अगर मैं एक चीज को बढ़ाऊंगा तो दूसरा चीज भी क्या है, बढ़ रहा है। अगर मैं एक चीज को कम कर दूं तो दूसरा चीज भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इस तरह प्रोपोर्शन को हम नाम देते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर हम एक चीज को कम करेंगे दूसरा चीज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हम एक चीज को बढ़ा देंगे तो दूसरा चीज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसको हम नाम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो सिंपल इसके लिए इक्वेशन क्या है, देखो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। x हमारे पास, y हमारे पास कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, और x, हाँ
एक्स भी हमारे पास कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। अगर आप वाई को बढ़ा दोगे तो एक्स भी बढ़ जाएगा, अगर आप वाई को कम कर दोगे तो एक्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंपल आपको समझाने के लिए एक हमारे पास इक्वेशन बनाए। तो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को आप खत्म करोगे, क्या लगाओगे, के लगाओगे, क्या लगाओगे, के हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, के क्या है, कांस्टेंट। तो y इज इक्वल टू के एक्स, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। देखो यहाँ पर x मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो y डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हमारे पास क्या बना, प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सिंबल बना। अब देखो y डिवाइडेड बाय x, जब भी दो चीजें आपस में डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब क्या है, उन दोनों में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। अगर आप y को बढ़ा दोगे तो x भी बढ़ जाएगा, अगर आप y को कम कर दोगे तो x भी कम हो जाएगा। अब यहाँ पर एग्जांपल पर आते हैं, देखो मोर बुक्स हायर कॉस्ट। अगर एक बंदा है ना, वो ज्यादा बुक लेना चाहता है तो उसको क्या करना है, ज्यादा बुक के लिए ज्यादा पैसे चाहिए, देखो हायर कॉस्ट। अगर कोई भी बंदा लेस बुक लेना चाहता है, कम बुक लेना चाहता है, तो कम बुक के लिए लेस कॉस्ट, कम कीमत। तो देखो एक चीज ज्यादा, बुक ज्यादा तो कीमत भी क्या होगा, ज्यादा। अगर बुक कम तो कीमत भी क्या होंगे, कम, पैसे भी कम लगेंगे। तो देखो डायरेक्ट रिलेशन, एक चीज के बढ़ने से दूसरा चीज भी बढ़ रही है, एक चीज के कम होने से दूसरी चीज भी क्या हो रही है, कम हो रही है। जिस तरह यहाँ पर दो बुक्स की कीमत कितनी है, 200 रुपये, अगर मैं 2 से 4 कर दूं तो रुपीज भी कितनी, 400। तो एक चीज के बढ़ने से दूसरा चीज भी क्या हो गई, बढ़ गई। इस तरह प्रोपोर्शन को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, इनवर्स का मतलब ही क्या है, उल्टा। देखो टू क्वांटिटीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन में दो क्वांटिटीज का कौन सा रिलेशन होगा, इनवर्स। इसका मतलब क्या है, देखो अगर मैं एक क्वांटिटी को बढ़ा दूं तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मैं एक क्वांटिटी को कम कर दूं तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसको हम कहते हैं इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या है, उल्टा। एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज क्या हो जाती है, कम। अगर मैं दूसरी चीज को बढ़ा दूं तो पहली चीज कम हो जाएगी। इसको हम किस तरह लिखेंगे, देखो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। देखो y का x के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, सिंपल। अगर आप x को बढ़ा दोगे तो y क्या हो जाएगा, कम। अगर x को कम कर दोगे तो y बढ़ जाएगा। आप कहोगे वाई एक्स क्या है, वाई एक्स कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। हाँ यहाँ पर हमारे पास क्या है, एप्पल हो सकते हैं, कीमत कोई भी चीज हो सकती है। तो सिंपल आपको समझाने के लिए मैंने एक इक्वेशन बना लिया कि वो एक्स की बढ़ाने से वाई कम हो जाएगी, एक्स की कम करने से वाई बढ़ जाएगी। तो इनवर्स रिलेशन है। आप इस इक्वेशन किस तरह बनाओगे, इस सिंबल को खत्म करोगे, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को खत्म करोगे, क्या लगाओगे, के। क्या हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो हमारे पास इक्वेशन बन गया y इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई एक्स। देखो x यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू वाई एक्स। क्या हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, तो k की जगह क्या लिखो, कांस्टेंट, एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। फिर से यहाँ पर एक चीज आपने नोट करना है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। अगर दो चीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी तो इसका मतलब क्या है, उन दोनों में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। अगर दो चीजें आपस में डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब क्या है, उसमें कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। तो यहाँ पर दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका मतलब क्या है, इसमें इनवर्स रिलेशन। अगर आप x को बढ़ा दोगे तो y कम हो जाएगा, अगर x को कम कर दोगे तो y बढ़ जाएगा, इनवर्स रिलेशन। अब एग्जांपल से समझ लो, देखो मोर वर्कर, अगर आपके साथ वर्कर ज्यादा है, काम करने वाले ज्यादा है, तो लेस टाइम इज नीडेड। देखो कोई भी घर आपने बनाना है, देखो कोई भी घर, किसी बंदे ने क्या बनाना है, होम बनाना है, घर बनाना है। अगर उस बंदे के साथ मोर वर्कर, वर्कर क्या है, ज्यादा है, मतलब ज्यादा काम करने वाले होंगे, तो इसका मतलब क्या है, उसको घर, मतलब उसका जो घर है ना, बनने के लिए क्या है, कम टाइम होगा, कम टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि ज्यादा वर्कर होंगे, घर को जल्दी बनाएगा तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा। देखो दोनों में इनवर्स रिलेशन है, यानी एक ज्यादा, दूसरी चीज क्या है, कम। अगर मैं क्या कर दूं, लेस वर्कर, अगर ऐसा बंदा है जिसके साथ लोग कम, काम करने वाले क्या है, कम है, तो फिर क्या होगा, देखो काम करने वाले कम, तो फिर टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर भी कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ तक हमारे पास ये रिलेशन कंप्लीट। अब देखो कंपाउंड प्रोपोर्शन, हमारे पास क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, उसी तरह इनवर्स प्रोपोर्शन। तीसरा टाइप क्या है, कंपाउंड प्रोपोर्शन। कंपाउंड प्रोपोर्शन मतलब क्या है, ये भी उसी तरह, देखो इसमें इन्वॉल्व मोर देन टू क्वांटिटीज। अगर आपके साथ क्या है, दो क्वांटिटीज से ज्यादा होंगे तब हमारे पास वो प्रोपोर्शन क्या बन जाएगा, कंपाउंड। देखो यहाँ पर हम बुक्स और कीमत को कंपेयर कर रहे हैं, दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम कितनी चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, दो चीजों को, बुक और कीमत। देखो बुक और कीमत का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, मतलब ये है कि हम दो क्वांटिटी को आपस में क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तीसरा क्वांटिटी यहाँ पर नहीं है,
यहाँ पर भी हम कितनी क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं, एक्स वाई, मतलब दो क्वांटिटी, यहाँ पर भी एक्स वाई दो क्वांटिटी। मगर कंपाउंड प्रोपोर्शन ऐसा प्रोपोर्शन है जिसमें दो क्वांटिटी से ज्यादा क्वांटिटी होगी, तो उसमें हम क्या करेंगे, दो से ज्यादा क्वांटिटीज को आपस में कंपेयर करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, कंपाउंड प्रोपोर्शन। देखो सिंपल, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, एक बंदे ने क्या है, बिल्डिंग बनाना है, उसका जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग वाल डिपेंड अपॉन, मतलब एक बिल्डिंग है ना, वो बंदा कोई भी बंदा बनाना चाहता है ना, तो एक बिल्डिंग है, उसकी जो दीवार है ना, उस दीवार की कीमत किस चीज पर डिपेंड करेगी। देखो कोई भी बंदा है ना, कोई इंजीनियर है ना, उसने वर्कर लाया ना, तो वो बिल्डिंग के दीवार वगैरह बनाने चाहते हैं, तो जो बिल्डिंग का दीवार है ना, उसका जो कीमत होगा वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, सिंपल देखो, नंबर ऑफ वर्कर, उसने कितने वर्कर लाए हैं, नंबर ऑफ डेज, कितने दिन वहां पर लगेंगे, उसी तरह आवर वर्क पर डे, कितने, मतलब एक दिन में वो कितने घंटे काम करते हैं। देखो तीन क्वांटिटीज हो गई, यानी एक्स क्वांटिटी, वाई क्वांटिटी और जेड क्वांटिटी, तो तीन क्वांटिटी अगर आप आपस में कंपेयर करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक चीज आपने याद रखना है, देखो इनवर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ हमारे बुक में क्या गिवन है, ग्राफ, इनवर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ किस तरह बनेगा, सिंपल आपने याद रखना है, इनवर्स कर्व, एक्सीलेंट, इनवर्स प्रोपोर्शन में ग्राफ किस तरह बनेगा, कर्व बनेगा। कर्व क्यों बनेगा, देखो अगर एक चीज देखो, ये हमारे पास क्या है, लेट सपोज ये एक्स समझो और ये क्या है समझो, वाई समझो, अगर देखो ये आप यहाँ पर क्या है, 0 1 2 3 4, यहाँ पर देखो 1 2 3, अगर देखो मैं एक चीज को बढ़ा रहा हूँ, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक चीज को बढ़ा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर देखो वाई से, वाई मेरे पास क्या है ज्यादा, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर क्या है 1, फिर मैंने वाई को क्या कर दिया, देखो मैं वाई को 3 से मैंने क्या कर दिया 2, मैंने वाई को कम कर दिया, तो हमारे पास क्या है, एक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब मैंने मजीद वाई को कम कर दिया, देखो एक्स और बढ़ गया, जब मैं मजीद और कम करूंगा तो एक्स हमारे पास क्या है, और बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, देखो अगर मैं एक चीज को कम कर रहा हूं तो दूसरा चीज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसी वजह से ग्राफ किस तरह आएगा, कर्व आएगा। डायरेक्ट रिलेशन में ग्राफ किस तरह आएगा, स्ट्रेट, एक्सीलेंट, तो डायरेक्ट रिलेशन में ग्राफ स्ट्रेट आएगा। एक चीज के बढ़ने से, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 कुछ भी आप लिख सकते हो। देखो एक चीज के बढ़ने से दूसरा चीज भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर मैं एक चीज को 4 कर दूंगा तो दूसरा चीज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर मैं एक चीज को 5 कर दूंगा तो ग्राफ कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर भी देखो मिल रहा है। अगर आप इस डॉट को आपस में मिलाओगे देखो, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, स्ट्रेट ग्राफ बन जाएगा, जबकि ये ग्राफ कौन सा है, इनवर्स। तो इनवर्स में कर्व ग्राफ और डायरेक्ट रिलेशन में स्ट्रेट ग्राफ, क्योंकि उसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है, एक चीज के बनने से दूसरा चीज भी बढ़ रही है, तो ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट बनेगा। हाँ